नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूपीपीएससी भर्ती में बड़ा बदलाव। स्क्रीनिंग टेस्ट का 75% वजन। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीपीएससी की सीधी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। अब ग्रुप जैसी कई सीधी भर्तियों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा को भर्ती का मुख्य आधार बनाया गया है। स्क्रीनिंग के 75% अंक और साक्षात्कार इंटरव्यू के 25% अंक होंगे। क्यों अहम? सरकार का कहना है कि इससे लिखित प्रदर्शन पर ज्यादा जोर आएगा और इंटरव्यू में संभावित असमानताओं को घटाया जा सकेगा। प्रतियोगी छात्रों के लिए यह पैटर्न बदलने वाला कदम है। प्रतियोगिता और तैयारी की रणनीति दोनों बदलनी होंगी। प्रभाव: कोचिंग संस्थान, परीक्षा तैयारी के कोर्स और उत्तर प्रदेश के युवा परीक्षा बाजार में तेजी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर इस फैसले के पक्ष और विपक्ष पर बहस शुरू कर दी है। विभागीय आदेश में जिन पदों पर यह लागू होगा और कब से लागू होगा, उसकी विस्तृत अधिसूचना जल्दी जारी होने की संभावना है। गंगा उत्सव 2025 राज्यभर में शुरू, 75 जिलों में साथ-साथ आयोजन। आज से गंगा उत्सव की शुरुआत हुई। 75 जिलों में नदी संरक्षण, साफ सफाई, संगीत, नाटक और शिक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं। स्थानीय सरकारें, एनजीओ और स्वयंसेवक मिलकर गंगा किनारे सफाई अभियान चला रहे हैं और बच्चों के लिए ड्राइंग, निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित है। क्यों महत्वपूर्ण? यह सिर्फ सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि नदियों के संरक्षण और लोगों की सहभागिता बढ़ाने का कार्यक्रम है, जिसमें जल गुणवत्ता, सीवेज प्रबंधन और पर्यटन को भी बढ़ावा देना शामिल है। क्या देखना है? वाराणसी व प्रयागराज सहित कुछ प्रमुख शहरों में विशेष आर्ट इंस्टॉलेशन और स्टेज शो है, जिनका असर पर्यटक आसिर के महीनों में देखने को मिलेगा। स्थानीय व्यापारियों व ठेला वाले इससे सीधा लाभ की उम्मीद कर रहे हैं। भारत पर्व में यूपी का दिखा शानदार सांस्कृतिक प्रदर्शन। गुजरात के भारत पर्व में उत्तर प्रदेश का पवेलियन दर्शकों का आकर्षण बन गया है। अयोध्या, काशी, मथुरा की झांकियां, हैंडलूम, हस्तशिल्प और खानपान का समृद्ध मिश्रण रखा गया है। मंच पर रोजाना अवधी, ब्रज और भोजपुरी लोकनृत्य हो रहे हैं। बैकग्राउंड: यह प्रस्तुति राज्य के पर्यटन और हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचाने का अच्छा मंच है। इकोनॉमिक असर: हस्तकला और बुनकरों के उत्पादों की सेल में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही इस तरह के आयोजनों से राज्यों के ब्रांडिंग को भी मजबूती मिलती है। मतदाता सत्यापन अभियान, बीएलओ हर घर पहुंचेगा। राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची अपडेट कर रहे हैं। पहचान, उम्र और पते की पड़ताल हो रही है। नए वोटरों को जोड़ने, डुप्लीकेट हटाने और अनहाजिर वोटरों की पहचान करने पर जोर है। प्रक्रिया का उद्देश्य चुनावी सूची की विश्वसनीयता बढ़ाना ताकि भविष्य के चुनावों में फर्जी वोटिंग और दिक्कतें कम हों। लोकप्रिय सवाल: ग्रामीण व शहरी दोनों हिस्सों में किस तरह के दस्तावेज मान्य होंगे और किस तारीख तक अपडेट खत्म होगा, ये विवरण चुनाव आयोग शीघ्र जारी करेगा। बीएलओ अभियान से कुछ इलाकों में असुविधा हो सकती है, पर अधिकारियों का दावा है कि यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा। कानपुर डीएसपी पर 100 करोड़ से अधिक अवैध संपत्ति के आरोप, जांच आगे बढ़ी। कानपुर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीएसपी पर बड़ी मात्रा में संपत्ति जमा करने के आरोप लगे हैं। जांच टीमों ने कई ठिकानों पर तलाशी ली और दस्तावेज जुटाए। अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय व सतर्कता दोनों जांचें चल रही है। कदम आगे: जब तक जांच पूरी नहीं होती, अधिकारी को तैनाती से हटाकर मामला परिशुद्धता से देखा जा रहा है। यदि आरोप सही पाए गए तो विभागीय सजा और कानूनी कार्रवाई दोनों संभव है। सामाजिक असर: इस तरह के मामलों से पुलिस में सार्वजनिक भरोसा पर असर पड़ता है। कैंपस और सामाजिक मंचों पर भ्रष्टाचार-रोधी आवाजें तेज हुई है। बाराबंकी की सड़क टक्कर, 6 की मौत, परिजनों में शोक। बाराबंकी में रात के समय ट्रक और कार की टक्कर में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई। अधिकांश मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो किसी समारोह से वापस लौट रहे थे। दुर्घटना की वजह तेज रफ्तार और अधूरी लाइटिंग बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। राहत कार्रवाई: स्थानीय प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और प्रभावित परिवारों को प्राथमिक मदद की घोषणा की। दोबारा चेतावनी: इस हादसे के बाद सड़क सुरक्षा पर सवाल उठे हैं।
स्थानीय मंचों पर रफ्तार नियंत्रण और सड़क बत्ती सुधार की मांग तेज हो रही है। ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ, हेलमेट, सीट बेल्ट और स्टंट पर कड़ी कार्रवाई। राज्यभर में ट्रैफिक माह के तहत पुलिस ने वाहन चालकों पर सख्त चेतावनी जारी की है। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीड और स्टंट करने वालों पर बढ़ा हुआ चालान व वाहन कब्जा होने की प्रक्रियाएं तेज की जा रही है। उद्देश्य, सड़क पर हुई बढ़ती मौतों को रोकना और जोखिम भरी ड्राइविंग को घटाना। स्थानीय असर, कई व्यापारिक गलियों में बाइकर्स और राहगीरों ने इस कदम का स्वागत किया है, पर कुछ जगहों पर चालान भरने से लोगों में नाराजगी भी है। पुलिस कहती है कि प्राथमिकता सुरक्षा है। स्कूल बंद, प्रदूषण और मौसम के कारण अस्थायी बंदी। कुछ जिलों में वायु गुणवत्ता और मौसम खराब होने के चलते स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद रखने का आदेश आया है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए यह कदम छात्र स्वास्थ्य बचाने के लिए लिया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई विकल्प सक्रिय किए गए हैं। स्कूल प्रशासन, स्कूलों ने अभिभावकों को नोटिस भेजे हैं और बच्चों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। लंबी अवधि का सवाल, यदि प्रदूषण लगातार बना रहा तो और नीतिगत कदम उठाने पर विचार होगा, जैसे वाहनों के आईपीसी प्रतिबंध या निर्माण कार्यों पर पाबंदी। मुरादाबाद में हाईवे स्टंट वीडियो वायरल, एफआईआर और वाहन सीज। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसमें कुछ लोग कार की छत पर चढ़कर स्टंट कर रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस ने संज्ञान में लेकर एफआईआर दर्ज कर ली, वाहन भी सीज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। संदेश, ऐसे स्टंट न केवल खुद के लिए बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी जानलेवा होते हैं। पुलिस ने वार्निंग के साथ अनुशासन सुनिश्चित करने का प्रयास तेज किया है। सामाजिक प्रभाव, वीडियो वायरल होने से स्थानीय ग्रामीण शहरी दोनों समुदायों में नैतिकता और कानून के प्रति बहस छिड़ गई है। पुलिस का कहना है कि डिजिटल ट्रेल उस तक पहुंचने में मदद कर रहा है। किसानों के लिए राहत, गैर हाइब्रिड धान पर 1% रिकवरी छूट। सरकार ने खरीदी के दौरान गैर हाइब्रिड धान, जो पारंपरिक किस्मों के रूप में आता है, पर 1% रिकवरी छूट की घोषणा की है। इसका मतलब है कि किसानों की फसल की स्वीकार्यता बढ़ेगी और खारिज होने की संभावना घटेगी। किसान पर असर, छोटे व सीमांत किसानों को यह सीधा आर्थिक लाभ दे सकता है। उन्हें बाजार में अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और इनके पास अधिक लौटा हुआ भुगतान मिलने की संभावना रहेगी। आगे की राह, राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि खरीदी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग और मोबाइल पर किसानों के भुगतान स्टेटस को उपलब्ध कराया जाएगा। यूपीपीएससी भर्ती प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव, 20 साल बाद सबसे बड़ी सुधार की घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती संस्था यूपीपीएससी की चयन प्रक्रिया को पूरी तरह नया रूप दे दिया है। पहली बार स्क्रीनिंग परीक्षा को अनिवार्य करके पूरी चयन प्रणाली को 3 स्तरीय से 2 स्तरीय मॉडल में बदला जा रहा है। क्या बदला? अब मेरिट 75% स्क्रीनिंग टेस्ट से और 25% इंटरव्यू से तय होगी। लिखित परीक्षा में पहले की तुलना में ज्यादा विषय और अधिक विश्लेषण आधारित प्रश्न शामिल होंगे। इंटरव्यू पैनल की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। क्यों किया गया बदलाव? राज्य सरकार के अनुसार भर्ती प्रक्रिया बेहद लंबी हो जाती थी। कॉपी रोकने और निष्पक्षता बढ़ाने की जरूरत थी। मेरिट को ज्यादा महत्व देने का समय आ गया था। इसका असर, लाखों युवाओं को तैयारी का नया मौका। इंटरव्यू में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक। अधिकारियों की चयन प्रक्रिया और मजबूत होगी। यह बदलाव आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की अधिकारी भर्ती प्रणाली को पूरी तरह बदल देगा। मदरसा एक्स मैनेजर पर गंभीर कार्रवाई, एटीएस ने विदेशी फंडिंग कनेक्शन खंगाला। एटीएस ने संत कबीर नगर जिले के एक मदरसे के पूर्व प्रबंधक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि संस्था को विदेश से आए फंड्स का हिसाब अस्पष्ट था और कुछ लेनदेन ऐसे थे जिनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया। एटीएस की जांच में क्या मिला? कई अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से संपर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन, संस्था का फंड उपयोग रिकॉर्ड अधूरा। कुछ गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील बताया गया। आगे क्या होगा? एटीएस मोबाइल डेटा, बैंक रिकॉर्ड, ईमेल और विदेश कनेक्शन की गहन जांच में लगी है। केंद्र की एजेंसियों को भी इसकी रिपोर्ट भेजी गई है। यह मामला अब केवल एक जिले का नहीं रहा,
बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की तरह देखा जा रहा है। बिजली कानून संशोधन पर विवाद बढ़ा, उपभोक्ता परिषद और केंद्र आमने सामने। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने खुलकर विरोध किया है। परिषद का कहना है, निजी कंपनियों को अत्यधिक अधिकार देने से उपभोक्ताओं पर भार बढ़ेगा। ग्रामीण उपभोक्ता महंगे बिलों की मार झेलेंगे। बिजली वितरण का नियंत्रण कमजोर हो सकता है। विशेषज्ञों का मत। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संशोधन बिना राज्यों की सहमति के लागू हुए तो बिजली बिल बढ़ेंगे और मीटरिंग सिस्टम प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जा सकता है। उपभोक्ता शिकायतों का समाधान और कठिन हो जाएगा। यही वजह है कि परिषद ने केंद्र से तत्काल विस्तृत चर्चा और संशोधन रोकने की मांग की है। यूपी में शुरू हुआ फेज 2 वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर सुधार। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट अपडेट करने का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी सत्यापित कर रहे हैं। इस बार की प्रक्रिया में खास बातें। मतदाता बिना किसी दस्तावेज के भी बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए युवा 18-19 वर्ष विशेष फोकस में है। मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। वही परिवार जिनका पता बदला है, उन्हें नई आईडी मिलेगी। क्यों जरूरी है यह अभियान? अगले साल होने वाले नगर निकाय, पंचायत चुनाव और संभावित लोकसभा उपचुनावों के कारण बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट अपडेट करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया यूपी की चुनावी तैयारी को मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई भर्ती नियमावली लागू। अब पुरानी और नई भर्तियां अलग सिस्टम से होंगी। यूपी सरकार ने नई भर्ती नियमावली लागू कर दी है, जिसमें चयन प्रक्रिया के हर हिस्सा को नए कानून के अनुसार बदला गया है। नए नियमों में शामिल स्क्रीनिंग परीक्षा अनिवार्य, इंटरव्यू में कम भार, प्रक्रिया को समयबद्ध करना, चयन में पारदर्शिता के लिए डिजिटल निगरानी। बड़े बदलाव। जो भर्तियां पहले से शुरू हो चुकी है, वे पुराने नियमों पर चलेंगी। नई भर्तियों पर तुरंत नए नियम लागू हो चुके हैं। इससे भर्ती आयोग पर दबाव कम होगा और युवाओं को एक समान अवसर मिलेगा।